भागलपुर के सदर अस्पताल के अनुसार कोरोना जिस तरह से जिले में बढ़ रहा है, उसके बाद भी टीकाकरण का कम होना शहरवासियों के लिए खतरा बन सकता है। पिछले रविवार को भी टीकाकरण खत्म हो जाने से लगभग कई लोगों को बिना टीका लिए वापस होना पड़ा था, जिसको लेकर आज जिला के प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि कल यानी शुक्रवार को स्टॉक नहीं रहने के कारण टीकाकरण बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन का स्टॉक गुरुवार तक ही है। उन्होंने कहा कि 23,690 वैक्सीन का डोज मिला था, जो कि आज समाप्त हो जाएगा। आने वाले दिनों में वैक्सीन के लिए कमी न हो, इसके लिए लोग लगातार स्टेट से कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, जिसकी आपूर्ति जल्द हो जाएगी, जिसके बाद वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो इसमें क्या सच्चाई है सर? देखिए ये इसमें सच्चाई नहीं है। एक्चुअली मौतें तो ऐसे भी मरने वाले तो जो जिनका एज हो गया या जो कोई कोमॉर्बिडिटी से हैं, बीमारी से हैं, तो वो लोग तो मरते ही हैं। लेकिन ये वैक्सीन के चलते हो रहा है, ये अफवाह है। अगर उनको कोई पहले से कोई सीरियस बीमारी रहा होगा, इसके चलते का जितनी भी मौतें हुई हैं इस दरमियान सबों के साथ उनको कोमॉर्बिडिटीज़ था। भागलपुर के अंदर में एक अन्नपूर्णा देवी में एक्सपायर की थी, जो आप लोगों को ही पता होगा। ऑलरेडी उनका मल्टी ऑर्गन फेल्योर था, उनको बहुत पहले से बीमारी थी। लेकिन होता क्या है कि हर कैंपेन में, हर वैक्सीनेशन में ये बातें उठती हैं कि अगर कहीं कुछ हुआ, आप पोलियो को याद कीजिए। पोलियो जब लोग देता था, 2 बूंद वो मुंह से देता था। अगर कोई बच्चा सीरियस है, कुछ हो गया, तो वो मतलब इंसिडेंट ये हो गया कि भाई ऐसे मतलब पोलियो पिलाए और बच्चा एक्सपायर कर गया। तो ये मामला एक 2 लोगों का मामला कहलगांव से आया था कि उसकी मौत हो गई थी। नहीं, वैक्सीन के चलते नहीं हुई है। वैक्सीन के चलते जितने भी लोग थे, इसके बारे में तो हमें जानकारी है। काहे कि ये जब भर्ती हुई थी अन्नपूर्णा देवी, तो हम लोगों ने सारा उनका इन्वेस्टिगेशन किया था, सारा रिकॉर्ड बना के यहाँ से भेजा था। वो पहले से बीमार थी और वैक्सीनेशन के 7 दिन के बाद इनको ये मतलब हुआ। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वैक्सीन के ही चलते हुए। पहली बात तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, और अभी जो संक्रमण के शिकार हो रहे हैं उसमें युवा वर्ग के ज़्यादा लोग हैं। इसका कारण एक ही है कि हम लोग कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हैंड सैनिटाइज करना, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। बाज़ार में आप जाएंगे तो देखेंगे गैदरिंग, या हर चौक चौराहे पे आप देखेंगे। तो जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो अगर वो उनके कांटेक्ट में आए हैं और वो मास्क नहीं लगाए हैं, तो उनको कोरोना हो सकता है, अगर वो कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन यह निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो लोग वैक्सीन ले लिए हैं, इवन 1 डोज भी ले लिए हैं, तो उनमें बहुत सीवियरिटी नहीं होगा। उसमें वो जो कोरोना का जो लोग सीरियस हो जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। वैक्सीन जो लिए हैं तो वो उनको 3 से 4 दिन में ये हल्का फुल्का बुखार रहता है और सिम्टम फ्री रहते हैं, और इसके बाद 4 दिन के बाद स्वतः वो ठीक हो जाते हैं। तो निश्चित रूपेण वैक्सीन इफ़ेक्ट करेगा और कर रहा है लोगों का बचाव। ये कोरोना के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए जो लोग वैक्सीनेट हो गए हैं उनका बचाव होगा। कोविड का टीकाकरण सिर्फ बुधवार और शुक्रवार को साथ चलेगा रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ। मतलब रूटीन इम्यूनाइजेशन पर फोकस करने के लिए बुधवार और शुक्रवार को रूटीन इम्यूनाइजेशन हम लोग करेंगे, ताकि वो भी बच्चे के लिए ज़रूरी है। कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की, कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे को निमोनिया से बचाना होगा या और भी बीमारी से बचाना होगा। तो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन का ग्राफ नीचे नहीं गिरे, इसलिए हम लोग उसको चलाने के लिए ये खास करके बुधवार और शुक्रवार को उस पर फोकस करेंगे। और कोविड का टीकाकरण अनवरत चलते रहेगा। तो जो फिलहाल अभी जो शुक्रवार से जो बंद हो रही है, उसका वजह क्या है सर? नहीं, शुक्रवार से बंद नहीं हो रही है। आप उसको ऐसे कहा जाए जैसे हमारे स्टॉक में आज तक का वैक्सीन था, आज हम लोगों ने सारे PSC पे कराया है। हमको 23,690 डोज मिला था। तो लगातार 2 दिन तक हम लोग 10,000 से ज़्यादा करते आए, और आज मेरे पास जो बचा हुआ वैक्सीन है वो आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं स्टेट से,
और उसकी आपूर्ति हो जाएगी। विलम्ब जो लगे, मतलब हो सकता है कि कल भी हो जाए, हो सकता है परसों भी हो जाए, लेकिन वो आपूर्ति हो जाएगी। इसके पहले भी वैक्सीनेशन की कमी हुई थी जिसकी वजह से बाधित हुआ था वैक्सीनेशन का कार्य। नहीं, वैक्सीनेशन एक्चुअली शुरू में क्या था कि जो जितना बिहार के कोटा को जितना आवंटित था वो मिला था, तो उसमें कराने वाले लोग नहीं थे। मतलब वो जो हम लोगों को काफ़ी ये करना पड़ता था, उनको समझाना पड़ता था, काउंसलिंग करना पड़ता था कि आप वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लीजिए। तो बिहार सरकार ये देख रही थी कि हम लोग 200, 300, 1000, 500 इसी पर थे, लेकिन ये जब कोरोना का संक्रमण काफ़ी जोरों पे आ गया तो लोगों का रुझान वैक्सीनेशन के प्रति बढ़ा, जो कि अच्छी बात है, और इसलिए वैक्सीनेशन पर एक बारगी ही जोर पड़ गया। तो जो शुरू से आवंटन मिलते आ रहा था तो उसमें बढ़ोतरी नहीं किया गया था, केंद्र सरकार बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन अब उसको देखते हुए लोग केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि वैक्सीन की आपूर्ति हो जाएगी। तो क्या उम्मीद जताया जा रहा है सर कि कब तक ये वैक्सीनेशन आ जाएगी? ये एक्चुअली क्या होता है कि एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप्ड है वैक्सीन के लिए, जिसको इविन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंट नेटवर्क। वो किसके पास कितना है ये हम लोग यहाँ से बैठे अभी पता कर लेंगे या देख लेंगे मोबाइल के द्वारा। वो ऐप्स है, तो उस ऐप के माध्यम से हम लोग देख लेंगे कि किस ब्लॉक में कितना वैक्सीन है। तो अभी आज के डेट के लिए तो सफिशियंट है। कल के लिए हो सकता है शाम तक वो 5 बजे से VC रहता है, उस VC में कह दिया जाए कि कल आप वैक्सीन खा लीजिए या परसों उठा लीजिए, तो हम लोग उसी के अनुसार से प्लान करेंगे। हो सकता है कि मतलब कल अगर आज नहीं कहा गया तो कल का कार्य बाधित हो सकता है।